पार्श्वनाथ स्वामी जी का निर्वाण दिवस। वैसे देखें तो वास्तव में भारतवर्ष स्वतंत्र तो हुआ ही था, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जी अनंत काल के लिए कर्म बंधनों के, कर्म की जंजीरों से जकड़े हुए परतंत्रता से मुक्त हुए थे। आने वाले रविवार को स्वतंत्रता दिवस एवं भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जी का यथार्थ में स्वतंत्रता दिवस दोनों का समागम है। ऐसा संयोग मुझे तो ध्यान नहीं है, कई वर्षों तक आया हो, किंतु इस बार स्वतंत्रता दिवस ये देशना देते हुए आ रहा है कि भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की थी। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी भगवान महावीर स्वामी के समान ही ऐतिहासिक महापुरुष 23वें तीर्थंकर थे। वर्तमान में सभी लोग ये समझते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक श्री भगवान महावीर स्वामी जी हैं, लेकिन ध्यान रखें, जिन्होंने इतिहास को झांक करके देखा है, पढ़ करके देखा है, वे जानते हैं कि जैन दर्शन में भगवान महावीर स्वामी जी के द्वारा जैन धर्म की स्थापना की गई हो, ऐसा नहीं। और देखें तो आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान जी ने स्थापना की हो, ऐसा भी नहीं। श्री पार्श्वनाथ भगवान जी ने धर्म की स्थापना की हो, ऐसा भी नहीं। किंतु जैन दर्शन के अनुसार तो जो अनादिकाल से तीर्थंकर होते आए हैं इस धरा पर और अनंत काल तक तीर्थंकर होते रहेंगे। भरत और ऐरावत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते हैं और उन 24 तीर्थंकरों में से वर्तमान प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान, 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान और 24वें तीर्थंकर श्री वर्धमान स्वामी जी हैं। इन सभी ने धर्म चक्र का प्रवर्तन तो किया है, लेकिन धर्म की स्थापना इनके समय से शुरू हुई हो, ऐसा नहीं। जब से संसार है तब से मोक्ष है, जब से संसार है तब से महापुरुषों का अवतार भी है और उनके द्वारा दिव्य देशना, दिव्य जीवन सूत्र प्राप्त हुए हैं। श्री पार्श्वनाथ भगवान जी का जीवन चरित्र हम इस सप्ताह में जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जी का व्यक्तित्व क्या था वर्तमान का, और पूर्व में उनका इतिहास कैसा रहा, कैसे वो क्षमा मूर्ति बनकर के हमेशा उत्तम क्षमा को धारण करते रहे और अंतिम मुक्ति को प्राप्त करने तक उन्होंने क्षमा धर्म को स्वीकार किया और इस जगत को क्षमा धर्म का प्रयोग करके उपदेश दिया। भगवान महावीर स्वामी जी के 350 वर्ष पूर्व भगवान पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। वैसे कोई जन्म से भगवान नहीं होता, कर्म से महान होता है, ये सभी जानते हैं। महापुरुषों में पार्श्वनाथ भगवान भी अत्यंत आराध्य स्वरूप महापुरुष हुए हैं। उनका जन्म वाराणसी में राजा विश्वसेन, रानी वामा देवी
दूसरा नाम ब्राह्मी भी आता है उनकी माँ का। उनके गर्भ से उत्पन्न ऐसे श्री पार्श्वनाथ जी, जिन्होंने अपने जीवन में 100 वर्ष की आयु प्राप्त की थी, उनमें से 30 वर्ष का जीवन राजकुमार की अवस्था में रहा और तदुपरांत दीक्षा धारण कर अनेक देशों में विहार किया। विहार करते हुए उपदेश भी दिए और इसके साथ ही साथ समूह शरण की रचना में उनके विशाल संघ का परिचय भी प्राप्त हुआ, जिनमें 16,000 मुनिराज, 36,000 आर्यिकाएँ, 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाएँ उपस्थित थीं। असंख्यात देव देवियों का समूह भी वहाँ उपस्थित रहता है। त्र्यंच गति के पशु आदि प्राणी भी वहाँ उपस्थित होते हैं। समूह शरण में देशना देते हुए श्री पार्श्वनाथ भगवान 1 माह शेष रहने पर शिखर जी, श्री समेत शिखर जी की ओर पहुँचते हैं। वहाँ पर 1 माह का योग निरोध कर प्रतिमा योग धारण करते हैं और उस प्रतिमा योग के अंतिम अंतर मुहूर्त में योग निरोध की प्रक्रिया करके अंत में जब सूक्ष्म काय योग रह जाता है, उस समय वे तृतीय शुक्ल ध्यान को करके 14वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं और आयुर्री इतने समय में ही वे चतुर्थ शुक्ल ध्यान द्वारा अघातीय कर्म को नष्ट कर परम निर्वाण को प्राप्त होते हैं। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जी के जीवन की 2 विशेष घटनाएं रही हैं। एक तो तब की घटना रही जब पंचाग्नि तपस्या में लीन साधु ज्ञानहीन काय क्लेश कर रहे थे। उस समय पार्श्वनाथ ने उन्हें मना किया। उन्होंने अपने दिव्य चक्षु के द्वारा समझ लिया था कि इन तपस्वी के चारों ओर जो अग्नि जली हुई है, उसमें जो लकड़ियां जल रही हैं, एक लकड़ी के अंदर सर्प सर्पणी का युगल है। जब पार्श्वनाथ जी ने उनको बताया, लेकिन उन्होंने उस बात को स्वीकार नहीं किया और उस लकड़ी को क्रोध के आवेश में आकर के काट डाला। उसमें जो नाग युगल थे वे कट गए, उनका जीवन मौत को प्राप्त हो गया और वे मरण करके धरणेन्द्र पद्मावती के रूप में उत्पन्न हुए। स्थिर थे तब पूर्व के कमठ के जीव ने, संवर देव ने तपह साधना में लीन उन पर अनेक प्रकार के घोर उपसर्ग किए थे। उस समय उस उपसर्ग को देखने वाले सभी ऐसी अवस्था में थे, क्या करूं, कैसे भगवान का उपसर्ग दूर हो। लेकिन सबको विदित है कि जिस नाग युगल को पार्श्वनाथ स्वामी ने नमोकार मंत्र का श्रवण कराया था, धरणेन्द्र पद्मावती के रूप में वो उत्पन्न हुए थे, वे ही आए और उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ के उस उपसर्ग को दूर किया था। वास्तव में भगवान पार्श्वनाथ स्वामी वैसे तो अपने आप में
अपने आप की रक्षा करने में सामर्थ्य थे, लेकिन ये तो धर्म के प्रभाव से, नमोकार मंत्र के प्रभाव से धरणेन्द्र पद्मावती ने आकर के उनकी रक्षा की, उपसर्ग दूर हुआ, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। हम इस विषय को जब देखते हैं तो लगता है कि महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ करके हमें स्वयं उनके जैसे महान व्यक्तित्व को धारण करने का मन तैयार होता है। महापुरुषों का चरित्र स्मरण करके हम अपने जीवन में अनेक परिस्थितियों का सामना करने के लिए धैर्य और साहस की प्राप्ति करते हैं। प्रथमानी योग को आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने बोधि समाधि का निधान कहा है। बोधि और समाधि की प्राप्ति जिस ग्रंथ के पढ़ने से हमें हो सकती है, जिस अनुयोग के पढ़ने से हमें हो सकती है, ऐसे प्रथमानी योग का अध्ययन अध्यापन भी हमें करना चाहिए। आचार्यों ने लिखा है उस व्यक्ति का मस्तिष्क वास्तव में मस्तिष्क है, सार्थक है, जिसके मस्तिष्क में सत्पुरुषों के जीवन चरित्र के बारे में सम्यक चिंतन आता चला जाता है। वे महापुरुषों के गुणों का चिंतन करते हैं। यदि नहीं करते हैं तो कहा गया है कि वह तो मात्र कठोर नारियल के बने हुए एक कठोर कवच के समान ही है। बस मनुष्यों का कर्णेंद्रिय को प्राप्त करना तभी सार्थक है जब वे महापुरुषों के जीवन चरित्र का श्रवण करते हैं। अन्यथा विदूषक के समान ही कानों के आकार मात्र उपस्थित हैं। और भी कहा कि मनुष्य को जिह्वा की प्राप्ति करना तभी सार्थक होती है जबकि वे महापुरुषों के अथवा सत्पुरुषों के जीवन का कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं। अन्यथा तो यह जिह्वा मात्र स्वाद लेने वाली और दुर्वचन को कहने वाली छुरी का एक फलक है। दांतों का मिलना सार्थक तभी है जब ये दांत सत्पुरुषों के जीवन कथा को कहने में सहयोगी बने। अन्यथा ये दांत तो मात्र कफ निकलने के द्वार मात्र है। और अंत में मनुष्यों का मुख पाना तभी सार्थक है जबकि इस मुख कमल से सत्पुरुषों के कथा का वाचन करे, कथा को कहे, महापुरुषों के जीवन चरित्र को कहे। अन्यथा ये तो मात्र दंत रूपी कीड़ों से व्याप्त एक गड्ढा मात्र है। इस तरह से पद्म पुराण ग्रंथ में आचार्य रविशेन स्वामी जी ने मनुष्य के इन अंगों पांगों को प्राप्त करने की जिह्वा, मस्तिष्क, दांत, कारण और साथ में मुख और साथ में ले लीजिएगा नेत्रों को। हमारे नेत्र पाना तभी सफल है जब हम महापुरुषों के दर्शन करके अपने जीवन दर्शन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं। आज भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जी के व्यक्तित्व की संक्षेप में दो घटनाओं का स्मरण करते हुए उनका हमने स्मरण किया। आगे अपन सुनेंगे कि भगवान पार्श्वनाथ स्वामी पर संवर देव ने उपसर्ग क्यों किए थे, कितने भावों से उनका यह वैर विरोध एक तरफा चला आ रहा था और कितने भावों से भगवान पार्श्वनाथ का व्यक्तित्व क्षमा मूर्ति का आदर्श प्रस्तुत करता रहा। जब हम उनके जीवन चरित्र की ओर देखेंगे, सुनेंगे, झांकेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से क्षमा को धारण करके किस तरह से निर्वाण की प्राप्ति
की जाती है। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जी के चरणों में हम सभी इसी भावना से नमन करते हैं कि हे भगवान, जैसे आप क्षमा मूर्ति बने वैसे हम सभी भी अपने जीवन में उत्तम क्षमा को धारण कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में वैसे ही कार्य किया है कि संघर्षों में भी चंदन सम सदा सुगंधि को बांटा है। हे प्रभु, हम सभी भी अपने जीवन में संघर्षों में चंदन सम सदा सुगंधि को बांटें। इसी सद्भावना के साथ आपसे प्रार्थना है कि हम उस निर्वाण को प्राप्त करने का साधना सफल करें। जय बोलो श्री भगवान महावीर स्वामी जी की जय। आचार्य श्री जी पूर्णायु जबलपुर में विराजमान है। उनके चरणों में 4 पंक्ति के द्वारा श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। पूर्णायु हो दीर्घायु हो आप शतायु हो, आप शतायु हो, हम सब की आयु लग जाए आप चिरायु हो, आप चिरायु हो। शाश्वत शासन गुरु तेरा, शाश्वत हो शासन गुरु तेरा, शरण भी शाश्वत हो। मेरे चारों धाम के तीरथ विद्यासागर हो, मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति मेरे गुरुवर हो। मेरे चारों धाम के तीरथ विद्यासागर। श्री आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय।